आ जाए हेडिंग प्रकाश का ध्रुवण पोलराइजेशन ऑफ लाइट। लिखिए, जब आध्रुवित प्रकाश किसी टूरमैलिन क्रिस्टल से होकर गुजरता है। टूरमैलिन, ऐसे लिखिएगा, टूरमैलिन क्रिस्टल से होकर गुजरता है। टूरमैलिन क्रिस्टल से होकर गुजरता है, तब इसके वैद्युत वेक्टर के कंपन किसी एक तल में व्यवस्थित हो जाते हैं। वैद्युत वेक्टर के कंपन किसी एक तल में व्यवस्थित हो जाते हैं। इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। जब कोई आध्रुवित प्रकाश किसी टूरमैलिन नामक क्रिस्टल से होकर गुजरता है, तब इसके वैद्युत वेक्टर के कंपन किसी एक तल में व्यवस्थित हो जाते हैं। इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। दैट्स इट, ध्यान में रखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि बार बार टूरमैलिन क्रिस्टल ही प्रयोग किया जाए। प्रकाश का ध्रुवण विभिन्न माध्यमों के द्वारा हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि टूरमैलिन ही हो, कोई भी क्रिस्टल हो सकता है जो ऐसी संरचना रखता हो। प्रकाश का परावर्तन द्वारा भी ध्रुवण होता है, अपवर्तन द्वारा भी होता है, प्रकीर्णन द्वारा भी होता है और क्रिस्टलों द्वारा भी प्रकाश का ध्रुवण होता है। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट मेनी वेज हैं, कई रास्ते हैं जिससे होता है। उसमें बेस्ट तरीका क्या है, जो कॉमर्शियल व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छा है, वो है पोलराइड। ज़्यादा बेटर चीज़ क्या है, पोलराइड्स का उपयोग करके आसानी से प्रकाश को ध्रुवित किया जा सकता है। और पोलराइड्स एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो कॉमर्शियली यूज़ किए जाते हैं, यानी व्यापारिक दृष्टिकोण से सस्ते भी हैं और बनाना भी इनको ईजी है। पोलराइड बनाने के लिए क्या करते हैं, पोलराइड बनाने के लिए सेलुलोज की लेयर ली जाती है, एक पतली सी पट्टी, और दो कांच की पट्टियों के बीच में रख करके प्रेस कर देते हैं। इससे बन जाता है पोलराइड। और जो पोलराइड होते हैं उसकी अपनी एक डेफिनेट एक्सिस होती है। हम इस ध्रुवण को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं पोलराइड के द्वारा, ध्यान से समझिएगा। मान लो एक सोर्स ऑफ लाइट है जहाँ से प्रकाश निकलेंगे, प्रकाश की किरणें, तो वो सभी दिशाओं में होंगे। एक प्रकाश स्रोत से निकलने वाला प्रकाश आध्रुवित होता है, अनपोलराइज्ड होता है। ये अनपोलराइज्ड लाइट जब किसी टूरमैलिन क्रिस्टल से होकर गुजरेगी, तो टूरमैलिन क्रिस्टल क्या होता है, एक टुकड़ा होता है मेटल का, ऐसे। ये टूरमैलिन क्रिस्टल है। ठंडा कितनी ज़्यादा है कि हाथ भी सही से नहीं चल रहा है, लेफ्ट का राइट। ये टूरमैलिन क्रिस्टल है, ठीक है। ये इसकी एक्सिस है, ये एक्सिस है, यानी जो इसमें आप पोलराइड लिए वो पोलराइड की अच्छे जो है ऐसे हैं पोलराइड के। इस टूरमैलिन की एक्सिस है क्रिस्टल की। जो लाइट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वो अनपोलराइज्ड है, तो इसके इलेक्ट्रिक वेक्टर्स क्या होंगे, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में होंगे। लेकिन इन सभी दिशाओं में से इस क्रिस्टल से होकर दूसरी तरफ केवल और केवल वही कंपन निकलेंगे जो इसकी अक्ष के क्या होंगे, समांतर। ऐसे जो समांतर होंगे ना, वो सिर्फ इस अक्ष के बाहर निकलेंगे, यानी ऐसे। इस तरीके से जितने भी वेक्टर होंगे, जो वेक्टर इस
टूरमैलिन क्रिस्टल की अक्ष के समांतर हैं वो वेक्टर इससे पास आउट होंगे, बाकी अन्य दिशाओं वाले कोई भी वेक्टर इसमें से पास आउट नहीं होंगे, सब रोक दिए जाएंगे। तो ऐसे में जो एक आध्रुवित प्रकाश है, इस आध्रुवित प्रकाश के वेक्टर के कंपन अब केवल और केवल एक ही तल में बच रहे। ऐसे लाइट को बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या कहते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसे शॉर्ट में PPL भी कहा जाता है, बट अभी तो समझने की ज़रूरत है। प्लेन पोलराइज्ड हिंदी में क्या बोलते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश। तो समतल ध्रुवित प्रकाश कौन होगा भाई? जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन किसी एक ही तल के समांतर या लंबवत मिले, बट एक ही डायरेक्शन में मिले, उन्हें हम कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। अब ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश है, इसके जस्ट सामने एक और क्रिस्टल लगाएंगे, बट वो क्रिस्टल लगाएंगे ऐसा कि इसकी अक्ष जो है वो प्रथम क्रिस्टल की अक्ष की हो जाए लंबवत, यानी ऐसे। अब ये जो पोलराइज्ड लाइट आप देख पा रहे हो, ये लाइट जब यहाँ आकर दूसरे क्रिस्टल से टकराएगी तो इससे आउटपुट करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, नो लाइट। यहाँ पे एक्सिस कैसे होगी? ऐसे। तो जो प्रथम क्रिस्टल हम देख पा रहे हैं फर्स्ट पोलराइड या फर्स्ट क्रिस्टल, अगर टूरमैलिन क्रिस्टल है तो टूरमैलिन क्रिस्टल यूज़ करेंगे, नहीं तो पोलराइड अगर आपने यूज़ किया है तो ये फर्स्ट पोलराइड हो जाएगी। तो ये फर्स्ट पोलराइड है और ये सेकंड पोलराइड है या सेकंड क्रिस्टल है या सेकंड पोलराइड। इसमें से आप ध्यान दें तो दोनों पोलराइड की जो एक्सिस है वो एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। यानी एक की एक्सिस को L1 और यहाँ एक्सिस को मान लें L2, तो यहाँ पर L1 इज़ परपेंडिकुलर टू, अर्थात दोनों की एक्सिस एक दूसरे के लंबवत है। जो फर्स्ट क्रिस्टल है इससे प्रकाश गुजरा और ए हो गया प्लेन पोलराइज्ड। दूसरा क्रिस्टल है देख जो कि पहले के अक्ष के लंबवत रखा है, इससे कोई लाइट हमें प्राप्त नहीं हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रथम क्रिस्टल ने क्या किया है? प्रकाश का ध्रुवण किया है। देखो ये अनपोलराइज्ड लाइट थी, अनपोलराइज्ड लाइट जब क्रिस्टल से पास आउट हुई तो ये क्या हो गई है? प्लेन पोलराइज्ड हो गई है। तो पहले क्रिस्टल ने क्या किया? प्रकाश का ध्रुवण किया है, इसीलिए इसे कहते हैं पोलराइजर। क्या कहते हैं? पोलराइजर। हिंदी में कहते हैं ध्रुवक। क्या कहते हैं इसको? ध्रुवक, पोलराइजर कहते हैं। जबकि ये प्रकाश ध्रुवित हुआ कि नहीं, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? सेकंड पोलराइड से। क्योंकि अगर प्रथम पोलराइड ने प्रकाश का ध्रुवण किया है तो प्रकाश किसी एक तल के अंदर व्यवस्थित हो गया। अब दूसरा वाला जो क्रिस्टल है पहले के लंबवत रखा गया है, इसलिए दूसरे क्रिस्टल से कोई भी प्रकाश दूसरे तरफ पास आउट नहीं हो पाएगा। तो ये हमको केवल ये बताएगा कि प्रकाश का ध्रुवण हुआ है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये एनालाइजर का काम करेगा। किसका काम करेगा? हिंदी में विश्लेषक कहते हैं। तो ये विश्लेषण का कार्य कर रहा है कि प्रकाश का ध्रुवण हुआ कि नहीं। यस, समांतर रखा जाए, पहले क्रिस्टल दूसरे क्रिस्टल को समांतर रखे, यही कहना चाहते हो। तो अगर ऐसा रखोगे तो जितनी इंटेंसिटी के लाइट पहले क्रिस्टल से पास आउट हुई है वही लाइट दूसरे से भी पास आउट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इस दूसरे वाले को आप ऐसे घुमाओगे, रोटेट करोगे ना, तो उस पास आउट लाइट की जो इंटेंसिटी है वो चेंज होगी अकॉर्डिंग टू एंगल। इसे कहते हैं माइलस का नियम। आई इज प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा, यह माइलस का नियम है। अगर पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का एंगल थीटा आप चेंज करोगे तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। अभी के परपेंडिकुलर है तो थीटा की वैल्यू क्या है? 90 है। अब थीटा की वैल्यू 90 यूज़ करोगे तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो आउटपुट लाइट की इंटेंसिटी क्या है? 0। दैट इज़ देयर इज नो लाइट।
कोई भी प्रकाश हमें प्राप्त नहीं होगा। तो ये जो एक पोलराइड है उसका नाम क्या है? पोलराइजर, जिसने पोलराइजेशन किया है। और दूसरा है एनालाइजर, जिसने इसका विश्लेषण किया है। इसे नोट कर लीजिए, तब आगे बताते हैं आपको। बात प्रकाश का ध्रुवण आपको मैंने समझा दिया कि जब कोई आध्रुवित प्रकाश किसी टूरमैली नामक क्रिस्टल से होकर गुजरता है, तब इसके वैद्युत वेक्टर के कंपन किसी एक ही तल में व्यवस्थित हो जाते हैं। इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। और जिस पोलराइड या जिस क्रिस्टल द्वारा ध्रुवण होता है उसे ध्रुवक कहते हैं, पोलराइजर। और इसके सामने जस्ट दूसरा जो हमने क्रिस्टल प्रयोग कर रखा है या पोलराइड, ये एनालाइजर का काम करती है, विश्लेषण करने का कि प्रकाश का ध्रुवण हुआ या नहीं, इसलिए इसे विश्लेषक कहते हैं। अब इसके आगे पढ़ते हैं ध्रुवण तल क्या है। और देखिए, एक अनपोलराइज्ड लाइट लिया, ये अनपोलराइज्ड लाइट जब किसी टूरमैलिन क्रिस्टल से होकर गुजरती है, ये कोई क्रिस्टल है, जब इस क्रिस्टल से पास आउट होती है तो इसके वाइब्रेशन क्या होते हैं? किसी एक ही तल में पाए जाते हैं। जैसे कि ऐसे हम बना दे रहे हैं, ये वैद्युत वेक्टर के कंपन हैं जो किसी एक ही दिशा में व्यवस्थित हैं। इसमें से एक तल इन वेक्टर्स के लंबवत होता है ऐसे, एक तल ऐसे बना हुआ है, इसका नाम लिख दें हम ABCD। इसमें लाइट इधर को जा रही है। जो ये ABCD है, इस ABCD को बोलते हैं ध्रुवण तल, ध्रुवण तल। और जो वेक्टर है आप देख पा रहे हो, ये इस तल के क्या है? लंबवत है। तो इस तल के लंबवत कोई अगर तल हम खींचते हो ऐसे, इस तरीके से, तो इस लंबवत तल को मान लेते हैं PQRS है। तो ये जो PQRS है, इसे कहते हैं कंपन तल। तो ध्रुवण तल वो होता है जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन नहीं पाए जाते, यानी ध्रुवण तल में कोई वाइब्रेशन हमें नहीं मिलेगा, नो वाइब्रेशंस। और कंपन तल वो होता है जिसमें सभी वाइब्रेशन यानी सभी वेक्टर के कंपन पाए जाते हैं, यानी ऑल वाइब्रेशंस। इसकी परिभाषा एग्जाम में कभी कभार एक आध नंबर में पूछ लेता है कि ध्रुवण तल क्या होता है और कंपन तल क्या होता है, जिसके बारे में एक एक लाइन लिख लीजिए। बिल्कुल 100%। चित्र में भी आप देख पा रहे होंगे, ये दोनों एक दूसरे के जस्ट लंबवत है। लिखिए, पहले कंपन तल लिखिए। वह तल, हाँ हेडिंग कंपन तल, उसमें लिखिए वह तल जिसमें वैद्युत ऊर्जा के संचरण की दिशा तथा वैद्युत वेक्टर के कंपन, वह तल जिसमें वैद्युत ऊर्जा के संचरण की दिशा, वह तल जिसमें वैद्युत ऊर्जा के संचरण की दिशा तथा वैद्युत वेक्टर के कंपन, वैद्युत ऊर्जा के संचरण की दिशा तथा वैद्युत वेक्टर के कंपन तथा वैद्युत वेक्टर के कंपन स्थित होते हैं, वैद्युत वेक्टर के कंपन स्थित होते हैं
कामा कंपन तल कहलाता है। कंपन तल कहलाता है। कंपन तल कहलाता है। उसके बाद अगला लिखिए ध्रुवण तल। ध्रुवण तल, नेक्स्ट हेडिंग ध्रुवण तल। लग गया हेडिंग? इसमें लिखिए वह तल जो कंपन तल के लंबवत होता है। वह तल जो कंपन तल के लंबवत होता है। जो कंपन तल के लंबवत होता है तथा जिसमें केवल ऊर्जा के संचरण की दिशा होती है। तथा जिसमें केवल ऊर्जा के संचरण की दिशा होती है। ऊर्जा के संचरण की दिशा होती है। संचरण की दिशा होती है। वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा नहीं होती। ऊर्जा के संचरण की दिशा होती है। वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा नहीं होती। वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा नहीं होती, कामा ध्रुवण तल कहलाता है। ध्रुवण तल कहलाता है। ध्रुवण तल कहलाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। और ये चित्र आप बना लीजिए।